सब महात्मा लोग अपना अपना स्थान बनाकर बैठे हैं। तुलसीदास जी ने कलयुग के वर्णन में लिखा, तुलसीदास जी ने जो अनुभव थया है बहुत सुंदर। विषया हरिलीन रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही, ऐसा लिख दिया है। लो तो प्रकार जरा स्पर्श तो करे, फिर सनातन धर्म की कथा करेंगे ना तब उसका विस्तार करेंगे, एक एक शब्द। वगाड़ने तो मैं तो वगाड़ मार काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कहते हैं कि ऐसा कलयुग आया, कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग ने सभी धर्मों को ग्रस लिया जो सही में धर्म है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, सच्चे जो सदग्रंथ है वो लुप्त हुए, चौपड़ियों छपावा माने छोटी बड़ी, जिसमें जो डालना हो डाल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा। सच्चे जो सदग्रंथ वो लुप्त भय। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पि करी प्रकट किए। दंभी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने अपनी मति का, अपना बौद्धिक नेटवर्क बनाकर, संपत्ति और कई लोगों का आश्रय लेकर बहुत पंथ प्रकट कर दिए। जो पंथ नहीं है मेरी दृष्टि में कुपंथ है, पंथ है। भय लोग सब मोह बस, कलयुग में सब लोग मोहित, भ्रमित, हिप्नोटाइज, आभासी धर्म आएगा, मूल नहीं, जो हमें भ्रमित कर दे। तुलसी लिखते हैं क्रमशः, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। इतना लोभ आएगा कलयुग में कि शुभ कर्म ग्रसित हो जाएगा। लोभ के कारण शुभ कर्म, और अथवा तो लोभ के कारण कौन सा लोभ? पुण्य का कर्म लोभ। किस बात का लोभ? मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, तो इतना बड़ा यज्ञ करवाया। मैं तो कल विनोद कर रहा, रोहित कल पूछता था, बापू आशीर्वाद देना कि एक कार्य हुआ कि इसका अहंकार ना आ जाए। मैंने कहा એટલું મોટું तो कहीं કર્યું નથી कि अहंकार आवे, इतना कुछ तूने ऐसा नहीं कहा। मैं तो विनोद कर, बच्चों ने बहुत किया साहब, बहुत किया। और ये कोई इतने संपन्न नहीं है, तनतोड़ जॉब करके जो इकट्ठे किए हैं वो आज इज्जत कर। आज सुबह तो मुझे कि हमारे गुजरात में एक 19-21 लोग मर गए एक गोडाउन में, मध्य प्रदेश के जो श्रमिक थे बेचारे, वो गोडाउन था वहाँ। आजकल तो लोग कितना वहाँ फटाके बना रहे थे, फैक्ट्री में आग लगी। तो मुझे बता रहा था बाप, उसकी सेवा जो हो हम बच्चों को दे देना, खुश रहो। हमें प्रतिष्ठा मिले, हमारा जय जयकार हो। लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरिजान, हे हरिजान, हे गरुड़, हे विष्णु का वाहन। क्या संबोधन करता है? हरिजान, हरि का वाहन गरुड़। सुनो हरिजान ज्ञान, तू ज्ञान निधि है, तू समझदार है, थोड़े में समझ जाएगा कि कलयुग किसको कहते। सुनो हरिजान
ज्ञान निधि कहं कछुक कली धर्म। कुछ कुछ कली धर्म तुम्हें मुख्य कलयुग का प्रभाव स्वभाव क्या है वो मैं तुम्हें बताऊं। शंभु धर्म आपको विस्तार बाद में करेंगे, क्योंकि आप भी हरिजान हैं, मेरे श्रोता हरिजान हैं। आप कहेंगे हम गरुड़ हैं, गरुड़ के अर्थ नहीं, तुम सब हरि की जान हो, परमात्मा के प्रिय हो। परमात्मा प्यार करते हैं इसलिए आपको कथा में आने का मन हुआ। परमात्मा ने प्यार न किया होता तो आप कथा में कहां आते। सब हरिजान है, हरि प्रिय है, सब परमात्मा के प्यारे हैं सब। थोड़ा स्पष्ट, वर्ण धर्म नहीं है गरुड़। कलियुग का जो धर्म है, स्वभाव है, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। वर्ण हमारे यहां जो है वो भेद नहीं है, अभेद व्यवस्था है। मैं कथा गा रहा हूं तो यहां बैठा हूं, ये लोग बजा रहे हैं तो वहां बैठे, आप सुन रहे हैं तो वहां बैठे, कोई पीछे बैठे। ये व्यवस्था है, कोई भेद नहीं कि मुरारी बापू बड़ा है और आप छोटे हो। लेकिन कलयुग में ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये श्रेष्ठ, ये निम्न, अथवा तो जो निम्न है वो श्रेष्ठ को निम्न करने की बुद्धिपूर्वक कोशिश करेंगे। श्रुति विरोध, वेद विरोधी हो जाएंगे लोग, सब नर नारी। आप अपने बच्चों को ऐसे गुरुकुल में मत पढ़ाना जहां वेद और शास्त्र की निंदा होती हो। थोड़ी डिग्री कम मिले तो कोई चिंता नहीं, दाखिल कर दिए हो तो सर्टिफिकेट वापस लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, या तो सनातन धर्म की जहां डिम डिम घोष होता हो वहां पढ़ाओ। जो श्रुति विरोध ही कर देता आपको क्या जरूरी है। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, कोई किसी को छोड़ा नहीं। द्विज श्रुति बेचक, ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण, वो वेद को बेचते होंगे और प्रमाण है। कुछ लोगों ने दूसरों से ग्रंथ लिखवाए जो चौपड़ियां हैं, नहीं भाई मने जे लागे हूं कहूं, मारी जवाबदारी देखो।
लोग काशी में जाकर कहते हैं कि उपनिषद की तुलना में हमारे ब्रह्म विद्या के ग्रंथ में पंडितों को पुकार करके मिला करके कमेटी बना करके तो अखबार में भी आ गया, उसी को ऐसा दर्जा दे दिया द्विज श्रुति बेचक। वेद बेचा ही नहीं साहब, कली में ऐसा हो रहा होगा। द्विज श्रुति बेचक, भूप प्रजासन, असन એટલે ભોજન, રાજા પ્રજા ને પોતાનું ખોરાક માનશે, પ્રજાને ખાઈ જશે રાજા। कलयुग का वर्णन है। सत्ता इतनी खाऊधरी हो जाएगी कलयुग में कि प्रजा उसका कलेवा बन जाएगा। भूप प्रजा, असन मानी भोजन, प्रजा को खा जाएगी। संसार में देखो स्थिति, शोषण 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 शोषण। दिल्ली में कथा करेंगे ये सनातन धर्म की, जो लिखा है सो कहूंगा उसी मूल में, जो आज दुनिया में क्योंकि सनातन धर्म की जो बात है, को नहीं मान निगम अनुशासन, जगत में कोई वेद के अनुशासन को मानेंगे नहीं। वेदों ने ये कहा, ये बुला देंगे, हमने ये कहा, हमारों ने ये कहा, कहां वेद। मार्ग सोई जा कहूं जोई भय, जेने जे भावे ई एनो मार्ग। અને પીપુડી વગાડો તો 10 જણા તો ભેગા થઈ જાય। પીપુડી તમે પ્રયોગ નહીં કરતો તો હા, પણ અહીંથી તું નીકળી જા અને તારું શર્ટ કાઢીને હાલવા માંડ તો 10 જણા તને કહે આને શું થઈ ગયું, આ ગાંડો થઈ ગયો છે, બરફ પડે છે ને કે તમે જરા કામથી આમ કરો, દુનિયા તો પાગલ છે। કરતો નહીં। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, जिसको जिसको को पंथ पर चढ़ा दिया, किसी को छोड़ा नहीं। पंडित सोई जो गाल बजाओ, जो गाल बजाता है, बोल बोल करता है, उसको कलयुग में लोग पंडित कहेंगे, जो गाल बजा। આપણે ત્યાં ગાલ પચોળાનો એક રોગ થતો, ગાલામ હોઈ જાય, ફુગા થઈ જાય, बोल 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 बोल। मैं कल नहीं कह रहा था कि एक भाई इतना बोले, एक महात्मा के पास जाकर इतना बोले नॉन स्टॉप, एक क्षण भी बीच में खाली ना रखे, बोलेगी। मुझे मेरे अनुभव कई लोग ऐसे मुझे मिलते, बोलेगी जाए, मौका ही न दे, न सोने का भी मौका दे, न बोलने का मौका दे, न कुछ बोल नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोले। तो सामने वाला ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बोलता जा रहा है 1 घंटे से। तो फिर उसको आकर्षित करने के लिए सतत बोलने वाले ने कहा कि महात्मा जी, आपका एक महात्मा आपकी बहुत निंदा करते थे, मैंने सुना आपकी निंदा। उसने कहा नहीं, वो कभी निंदा नहीं। क्या प्रमाण के तुम बोलने दे तो बोले ना, निंदा भी तू जैसे मेरे पास बोल रहा है वैसे तू कैसे करे। वो पंडित है जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, जिसका आरंभ ही मिथ्या, जिसका आरंभ मिथ्या, उसका मध्य भी मिथ्या और अंत भी मिथ्या, ये निश्चित है। बड़े बड़े प्रोग्राम बना के यार मिथ्या आरंभ, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये फला करेंगे, हम ये करेंगे, मिथ्या आरंभ और दंभरत, दम्भ से ये करके ये कर। कल मुझे कौन हमारे लंदन से आए एक वडील बता रहे थे ना कल, चिंता कि बापू शिवरात्रि होती है, कौन कह रहा था, आपने कहा था ना वडील कि शिवरात्रि होती है तो हमारे सनातन धर्म का जो मंदिर है, हम लोग अपने भाई बहनों को शिवरात्रि हम अपने मंदिर में मनाएं। तो कुछ लोग आते, अरे आप वहां क्यों मनाते, हम कैसी मनाते, हमारे यहाँ मिथ्यारंभ दंभरत जोई। छोटा सा अपना मंदिर हो लेकिन ये अपना है, कूबो तो ये आपड़ो।
लेकिन कली प्रभाव जो तुलसीदास जी ने लिखा वो आज चरितार्थ हो रहा है जगत में। मिथ्यारंभ दम्भरत जोई ता कहूं संत कही। और जो मिथ्यारंभ भी है, दम भी है, उनको लोग बोलते संत कहे। हमारे संत लोग, इन्हें लोग को संत कहे। हमारे संतो आववाना છે, પણ કોણે બોલાવ્યા? सीधा આવવાના। कल मेरे पास कौन एक बहन कहती थी, बापू बेरखा आपो। मैं कीधुं हूँ बेरखा ने कंठी लईने नहीं निकळ्यो, ई लईने घणा फरे छे, त्यांथी लई लो। तुम्हारे बेरखो जोतो तलगा जड़ावो थाय, ये तुम्हें अंदर से प्रेरणा जगे तो। बाकी हमें कहीं थोड़ा ये करवा निकले। એને લોકો સંત કહેશે। અમારા સંતો આવશે, શું કામ આવશે? કલી આ ભાઈ હું નથી કહેતો, તમે યાર તમે જો તમે દાંત કાઢો છો પણ તમે ખોટું નહીં આમ જો એ રોહિત જો કિશોર તું આમ જો ને, પણ બરફમાં સરસ ગાડી હંકારે। મને એમ કે ડુંગરા ઉપર નો ચડાવી દે, એવી ગાડી છે। દમ ભરત જો તા કહું સંત કહી, सब कोई सोई सयान ऊपर धन। छल कपट करके दूसरे का धन को अपहरण कर ले, वो बहुत समझदार माना जाएगा। आओ तुम्हारा काला धोला करी देशु, તમારા જો આ છે એને તમે આમ કરી લો, તમારે ખાલી આટલા આપવાના, આટલા ટકા અમારા, આટલા नहीं। तू छोकरा शरारत मत कर। तू रोहित ने खोटू लागशे, महेश ने खोटू लागशे। विजय मदन भाई ए दाणी काको सोई सयान जो पर धन हारी, जो दूसरे के धन को। साहब मारी साथे आ तो तम मारा छो એટલે કહું છું। અમે જ્યાં જઈએ ગામડે ક્યાંક જતો, બધાને ખબર છે, બધા હું કોઈ પણ જગ્યાએ જાઉં, ચાય પીવું, ભિક્ષા લઉં, તો કરીબ કરીબ 5-10 હજાર રૂપિયા મારી સાથે હોય, એ બધા વહેંચતા હોય છે। અમે પરધન હારી નથી, અને તમારી એક એક પધરામણી लाख लाखની થાય છે। आप कल्पना करो, मैं जो है सो पेश कर रहा हूं। 5-10 हज़ार तो सामान्य है साहब। એને કોઈ ફંક્શનમાં જાય, મારે તો બોલવાનું છે ને ભાઈ 25,000નું તુલસી દળ, તો આ નિલેશ આપી દે, કોલો આપી દે, જે હોય તરત આપવા માંડે। અને ન આપે તો મોરારી બાપુ કઈ મોળો છે? पर धन हारी नहीं साहब। धन हरे न धोखो करे, एवो गुरु हूं कल्याण करे। सोचो, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ा बिल्कुल दम्भी वेश बनाए, ये करे ये करे ये करे, ये बड़ा आचारवान माना जाएगा। हा हा हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या 13 तिलक, અહીંયા તિલક, અહીંયા તિલક, અહીંયા તિલક, અહીંયા તિલક, અહીંયા તિલક, અહીંયા તિલક, ગણતા જજો કેટલા થયા? 1 2 3, 3 ને 3 6, 2 અહીંયા કેટલા થયા? 8, અહીંયા 3, ત્રિપુણ કરો તો કેટલા થયા? 8 ને 3 11 થયા। પછી ઉર્ધપુણ કરો કેટલા થયા? 12, અને બિંદી કરો 13 तिलक। बड़ा आचारी, बड़ा आचारी। जो कहा झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत। जो बकवास करे, झूठी बातें करे, एका बीजा दूसरे को व्यंग करके मस्करी करे,
એક મહાપુરુષને તો જાહેરમાં પ્રવચન કર્યું, મોરારી બાપુ તો પ્રાઇમરી સ્કૂલનો ટીચર, એને યુનિવર્સિટીની શું ખબર પડે, બચ્ચા તું કેમ્બ્રિજ આતા. આ જાહેર નિવેદન લોકો તાળીઓ પાડે, જેમ અત્યારે તમે તાળીઓ પાડો છો. हमारे गुरुजी ने कहा मोरारी बापू क्या करता करता है, हम तो पढ़े लिखे, तो मार्गी साधु है, ये क्या जाने, हम तो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं. ऐसा है. कलिजुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ. बार बार तुलसी श्रुति लाते हैं क्योंकि वेद पंथ है हमारा सनातन पंथ. निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, जो दुराचारी हैं, जो वेद मार्ग ने छोड़ देते हैं. कलियुग सोई ज्ञानी सो विरागी. कलयुग में वो बड़े ज्ञानी माने जाएंगे, बड़े विरागी माने जाएंगे. जाके नख अरु जटा विशाला, जिसके नख बड़े होंगे और जटा विशाल होगी. कलयुग में वो बड़े तपस्वी माने जाएंगे, प्रसिद्ध तपस्वी, प्रसिद्ध तपस्वी. जटा, इसमें कोई जटा रखे उसका अपमान नहीं है, कोई गलत अर्थ ना करे, लेकिन ये दंभ के लिए महापुरुष जटाजूट होते हैं. उसमें जो दंभ नहीं है वो तो उसका श्रृंगार है, लेकिन केवल दिखाओ. अशुभ वेश भूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाए. अशुभ मानो परमहंस है, अशुभ वेश, कोई ठिकाणो नहीं, आम आवा कपड़ा फटेला कपड़ा आम ने तेम आवा गमे तेम पड़िया होय. अशुभ वेश भूषण धरे અને भक्षा. सिद्धि और तंत्र के प्रयोग में भक्ष हो अभक्ष हो कुछ भी खाते. ये बड़े बड़े कलयुग में सिद्ध और योगी माने जाएंगे. तुलसीदास जी लिखेंगे, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्यते कलयुग माही. जे अपकारी चार, दूसरे का अपकार करने वाले लोग, तिनकर गौरव मान्यते ही, लोग उसका गौरव मानेंगे. मन क्रम वचन लबार, तो ये हमारे लिए लिख दिया. मन वचन कर्म से जो लबार है, झूठा बोलते हैं, वो कलयुग में बड़े बड़े वक्ता माने जाएंगे. फिर सबके लिए लिखा है, नारी बिबस नर सकल गोसाई. कलयुग में सब लोग, सब पुरुष स्त्री के वश में हो जाएंगे, और स्त्री पुरुष को जैसे नट मरकट को नचाए वैसे वो नचाएगा. आनी व्याख्या करवानी कहीं जरूरत नहीं. जैसे स्त्री का है वैसा वैसा सब कलयुग. कितना सत्य तुल, ये 450-500 साल पहले. अपवाद हो सकते लेकिन ज्यादातर तो ऐसा ही है, नाचना चाहते हैं. शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञान है. जिसकी कक्षा नहीं है, शूद्र का यहां गलत अर्थ नहीं ले रहा, जो कक्षा नहीं है, वो जिसके पास जिसने कुछ पाया है उसको ज्ञान देने लगेंगे. तुम क्या जानते हो, उसको ज्ञान कहते हैं. उसके सामने ऐसी बातें करेंगे. मेली जनेयु लेही दाना कुदाना. अमुक प्रकार का वेश बना करके दान के अधिकारी अपने आप को बना लेंगे और कुदान ग्रहण करेंगे. सब नर काम लोभ रत क्रोधी. कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति काम लोभ और क्रोध में डूबे हुए हैं. बिल्कुल सच है. देव विप्र श्रुति संत विरोधी. जो भारतीय देवता लोग हैं उसका विरोध करे, वेद का विरोध करे और भारतीय साधुओं का विरोध करे, वो कलयुग का स्वभाव है. माताओं के लिए भी लिखा, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजे नारी पर पुरुष अभागी, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना. तो सबको असर करेगा कलयुग का प्रभाव, वो है. गुरु शिष्य अंध बधिर अंध का. गुरु और शिष्य में अंध और बेरा जेवो संबंध થઈ જશે. આંધળો અને બેરો, ગુરુ અને ચેલો. કઈ રીતે?
કે ગુરુ શું કહે એ ઓલો બેરો થઈને કઈ સાંભળે જ નહીં ચેલો. અને ગુરુ શિષ્ય અંધ બધીર કા દેખા, એક ન સુનઈ એક નહીં દેખા. અને ચેલો શું કરે એ ઓલો ગુરુ કઈ જોવે જ નહીં, અંધ છે, ખાલી દોરવાના કામમાં હાથ પકડીને દોરે. अंध अने बहरा, ये कहे वो उसको सुनता नहीं और गुरु क्या करता है वो देखता नहीं. ऐसा कलयुग में होगा. एक न सुनी एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई. जो अपने आश्रित का धन हरेगा उनका शोक नहीं हरेगा, उनकी चिंता नहीं हरेगा, उनकी समस्या का अंत नहीं लाएगा. 100 गुरु घोर नरक. गुरुओं के लिए उसको घोर नरक में जाना पड़ेगा. नरक भी नहीं, घोर नरक. ईवड़ी केवू होशे એ તો જે ગયા હોય એને ખબર હોય, અથવા જવાના હોય. આપણો નંબર લાગી જાય, ખબર નહીં. જોવું તો જોઈએ ને કે ધીરુભાઈ નામ કોનું છે. આપણે જાણીએ તો ખરા કે એનું શું કામ છે. ઘોર નરક में हो जाए. मातु पिता बालकने बोलावही उदर भरे सोई. माता पिता कलयुग में પોતાના સંતાનોને બોલાવીને એક જ કહેશે કે ભાઈ પેટ ભરવાનું, આજીવિકા કરો, આ કરો, જોબ કરો, બસ ખાલી પેટ ભરવાનું જ કહેશે. ક્યારેક તો કહો રામાયણ અને ગીતા પણ વાંચો, ક્યારેક તો કહો છોકરાઓ 2 ચોપાઈ વાંચો, એકાદો શ્લોક વાંચો બેટા. કાંઈ નહીં તો સવારમાં જોબ હું ગુજરાતીમાં બોલું છું કે હિન્દીમાં બોલું? હા, गुजरात के फ्रेंच में बोलू फ्रेंच में सत्य शू एनो उच्चार शू आपण आनो उच्चार तो को दाणे काका वरदादा वरदादा એટલે સત્ય, એમોર એટલે પ્રેમ, અને આ કમ્પેશન. પણ સ્પેલિંગમાં ફરક છે. અહીંયા શું છે એનું સ્પેલિંગ બોલો ને ભાઈ, મારે કેમ જોવું? તું જો ને આમ, તું રોહિત તું આમ જો ને, તને દેખાય છે આ કમ્પેશનનો સ્પેલિંગ. 2 વખત એસ છે ને, અહીંયા 1 વખત. તો આનો કમ્પેશન. તો સત્યમાં ભાષા ભેદ હોઈ શકે, પ્રેમમાં પણ કરુણા સાર્વભૌમ હોઈ શકે. એ તો ફ્રેન્ચ ભાષામાં હોય તોય કરુણા છે, અંગ્રેજીમાં હોય તોય કરુણા છે. કરુણામાં પછી બુદ્ધની કરુણા हो तो भी ठीक છે, मेरे महादेव की करुणा हो तो भी ठीक है, मोरारी बापू की करुणा हो तो भी ठीक. लेकिन स्पेलिंगમાં ભેદ. આજે મારું ધ્યાન ગયું, મારું ધ્યાન કે હું તો આમ નીકળી જાઉં સીધું. પણ અહીંયા उदर भरे सोई धर्म सिखावे. माता पिता कलयुग में बालकों ने बस कमाओ, खाओ, पियो, बस ये करो, ये करो, इतना ये करना चाहिए. लेकिन संस्कृति भी पकड़वानी चाहिए. ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहे न दूसरी बात. कलयुग में ब्रह्म ज्ञान सिवाय और कोई बात ही नहीं कहे. बात बैठे बैठे बड़ी बड़ी ऊंची बात, ब्रह्म ज्ञान की बात. कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात. कौड़ी सामान्य फायदे के लिए ब्राह्मण का अपमान करेंगे, घात करेंगे और गुरु की हत्या कर देंगे कलयुग में. बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुमसे कछु घाटे. जो निम्न है वो श्रेष्ठ के सामने तकरार करेंगे, क्या हम तुम्हें से कोई घटिया है, हम कोई छोटे हैं. ब्रह्म को जाने वो विप्रवर है. आंखों देखा, डोड़ा काट से तुम कहाँ के, तुम कहाँ के. कुछ बातें मैं साफ साफ नहीं कह रहा हूं, जब अवसर मिलेगा तब कहूंगा. परत्रि लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर
देखा मैं चरित्र कलयुग। काकभूषुंडी कहते मैंने ऐसा कई कलयुग देखे गरुड़। परत लंपट, जो दूसरे की अबलाओं का लंपट भाव से शोषण करेगा, जिसकी आंखों में वासना भरी होगी और मोह द्रोह और ममता से लिप्त होंगे, ऐसे लोग कलयुग में होंगे। ते अभेदवादी, और कहते हैं अभेदवादी है हम, हमारे कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, इसका अर्थ ये होता है हाँ अभेदवादी हम तो। भावाद्वैतम सदा कुर्यात, शंकराचार्य। क्रियाद्वैत न करहचित। अद्वैतानाम त्रिषु युगेषु अद्वैतम न अद्वैतम गुरुणा सह। शंकराचार्य कहते हैं भावाद्वैत, भाव में अद्वैत रखो कि गाय में भी ब्रह्म है, ब्राह्मण में भी ब्रह्म है, कुत्ते में भी ब्रह्म है, चांडाल में भी, ये भाव में अद्वैत। लेकिन क्रिया में अद्वैत नहीं। ब्राह्मण ने गाय ने तुम्हें घास नाखो, ब्राह्मण ने पूड़ो नाखो, तो क्रिया भेद नहीं, क्या अद्वैत नहीं। शंकराचार्य कहते हैं तीनों लोकों में अद्वैत राखो, लेकिन गुरु और शिष्य में कोई अद्वैत नहीं, वहां द्वैत जरूर, ऐसा शंकराचार्य। तो यहां लिखा ते अभेदवादी, हमारे में तुम में कोई भेद नहीं, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन माता कौन पिता, अभेदवादी नर, ऐसा कलयुग में फूट पड़ेंगे। देखा मैं चरित्र कलयुग कर, गरुड़ मैंने ऐसा कलयुग देखा। आप गए अरु तीनों गाली, ये तो पोते गए गए बीते, औरों को भी गिराएंगे, दूसरों को पतन करेंगे। जे कहूं सतमा, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं उसको भी भ्रष्ट कर देंगे। कल्प कल्प भरी एक एक नरका पर ही जदुषही, फिर श्रुति वेद की निंदा करेंगे, उसको कल्प कल्प भरी भयंकर दुर्गति का भोग बनना पड़ेगा, ऐसा लिखा। जय बरनादम तेली कुंभारा, स्वपच किरात कौल कलबारा, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए होई सन्यासी, उसका भी सुंदर अर्थ है। कलयुग में स्त्री नहीं रही, घना कुंभ में स्नान करी आवे, घना शेर बाजार में नाई गया, नाई लीधा, धन संपत्ति नासी, जने संपत्ति खत्म हो गई, फिर संसार में विराग आया और मुंड मुंडाई भय सन्यासी, वो सन्यासी हो जाएंगे। कलयुग में ऐसा होगा। ते विप्रण सन आप पूजा, वो ब्राह्मणों से अपनी पूजा कराएंगे। उभय लोक निज हाथ न सहे, लोक परलोक अपने हाथों से उसका नाश करेगा। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, ब्राह्मण निरक्षर, अब अनपढ़, पढ़ेंगे नहीं, उसको पढ़ना चाहिए। लोलुप, लोभ वृत्ति हो गई, कामना से भरे हैं, निराचार है, सठ रुशली स्वामी, उसका अर्थ मैं नहीं करूं। शूद्र करहि जब तब प्रदाना, नाना बैठी बरासन कही, जिसको अधिकार नहीं है ऐसे लोग श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जिसको अधिकार नहीं। सब नर कल्पित करहि आचार, अपने मन गठित कल्पित आचार करेंगे, और जाए न बरनी अनीति अपारा, जिसका वर्णन न कर सके। भय वर्ण शंकर कली भिन्न से तो सब लोग, वर्ण शंकर स्थिति आ जाएगी, भिन्न सेतु, जब मैं काले कीधु कि नाथ ने मोरडो काढ़ी नाख सकता, फावे हम बरते, करे ही पाप पाव ही दुख, भय रुज शोक वियोग, इतना पाप करेंगे। पाप का 5 फल बताए यहाँ, पाप करें उसको क्या होता है, पहला फल दुख, दूसरा भय, तीसरा रोग, चौथा शोक, 5वां वियोग। अब 5 फल पाप के बताए। कलयुग में ऐसा होगा। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत वीरति वे, वेद सम्मत परमात्मा की भक्ति जो संयुक्त वीरति और विवेक सहित जो है, तेहिन चल ही एना ये मार्ग ऊपर
लोग नहीं चलेंगे। कल्प ही पंथ अनेक अनेक प्रकार के गलत कुपंथ प्रकट करेंगे। बहुधाम सवारी धाम जति विषया हरिलीन न रही तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही। बड़े बड़े धाम बनेंगे, पैसे बहुत आएंगे और बड़ा बड़ा धाम बनेंगे। इतने विषयी प्रपंच चलेगा कि वैराग्य खत्म हो जाएगा। तपस्वी धनवंत हो जाएंगे और गृहस्थ बेचारा धन के अभाव में दुखी होंगे। कलयुग का प्रभाव ऐसा, कलयुग का कौतुक है तात गरुड़, वर्णन करना मुश्किल है। कुलवंती निकारगी नारी सती, कुलवंत खानदान स्त्री घर में होंगी, उसको ऐसा लंपट आदमी विषयी लोग इसको निकाल देंगे और खबर नहीं कहां कहां भटकेगा। ये भी कलयुग का प्रभाव। सुतमा नहीं मातु पिता तबलो अबला दीख नहीं। जब पुत्र अपने माता पिता को तब तक मानेगा जब तक उसने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा। शादी हो जाएगी, पत्नी का चेहरा देखा ही और माता पिता गौण हो गए। बस तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। एम कर माँ बाप गौण। सनातन धर्मी संतानों को प्रार्थना है शादी करने के बाद सबके साथ योग्य कर्तव्य हुए, लेकिन माँ बाप को भूलना मत। बहु लांबू मोटू भजन नहीं, बहु जूनू माँ बाप ने भूलशो नहीं, माँ बाप ने भूलशो। पुनित महाराज ने खबर नहीं, माँ बाप ने भूलशो। બધા ઘરમાં લટકાવે પણ કોઈ માને નહીં। કેલેન્ડરની જેમ બધા ઘરમાં લટકાવે, માँ બાપ ને ભૂલશો નહીં। ससुरारी प्यारी लगे जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब। बच्चे को शादी करोगे तो उसको ससुराल बहुत प्रिय लगेगा और अपना खुद का कुटुंब जरा रिपुरूप लगेगा। ससुराल ससुराल शादी करे એટલે પાપા પાપા, અરે પણ પાપો તારે ઘરે ઉધરસ ખાય છે, એને સિરપ લાવી દે, એને અમૃતાંજન બોટલ દે, એની છાતી ઉપર નીલગીરી ઘસ। પણ શાદી કરે એટલે મારા પપ્પા સસરા સસરા પાપા 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 આવું લખ્યું છે। અને મોટે ભાગે લગ્ન થાય પછી છોકરો મા બાપને કરતા પાપા આવ્યા, આ બેઠો એ કોણ હતો? આજે આ કોણ છે? આનું કાંઈ નહીં, અહીંયા કોઈ છે નહીં, પણ તમારે સમજવાનું। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। कलयुग में राजा पाप परायण होगा और धर्म को अनदेखा करेगा और दंड विडंब करे प्रजा को बहुत परेशान करेगा। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडंब प्रजा धनवंत कुलीन मलीन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। धनवंत कुलीन, धनवान व्यक्ति ही कुलीन माना जाएगा, यद्यपि वो मलिन। धनवंत कुलीन मलिन अपि, यद्यपि ये मलिन है फिर धन है इसलिए कुलवान है, महिमावंत है। कलयुग में ऐसा होगा।
तनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जन। ब्राह्मण का एकमात्र निशानी रहेगी गले में जनोई, बाकी कुछ नहीं। और उघाड़ तपी, जे उघाड़ जेता कपड़ा ओछा पहरे એ મોટો તપસ્વી ગણાય છે, ઓઢો બરફ પડે છે। उघाड़ तपी तुलसी के, ये तपस्वी माने जाएंगे कि हमें इतने वस्त्रों की जरूरत नहीं। नहीं मान पुराण न वेद ही, जो वेद को नहीं मानता, जो पुराण को नहीं मानता, हरि सेवक संत सही कवि वृंद उदार धुनी न सुनी। कलयुग में कवि लोग बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका रक्षक, उनके प्रति उदारता दाखव कर उनका सम्मान करने वाले लोग कम हो जाएंगे। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, दुनी मानी देने वाला नहीं थे, उसका सम्मान योग्य समय पर करने वाले मुल्ला मुश्किल होगा। बाकी निकलेंगे तो वो कवि हो, कवि हो, कवि हो, कवि हो। थेला ले लेने कवि हो। तुलसीदासजी કેટલું લખ્યું છે। गुण दूषक बात न कोपी गुनी, कली बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब। हे गरुड़, कलयुग में बार बार दुष्काल होगा, अकाल पड़ेगा और बिना अन्न लोग दुखी होंगे। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे। हे करूर, कलयुग में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मार आदि मद आदि ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे। इतनी वस्तु जो ठीक नहीं हो, पूरा जगत उससे व्याप्त हो जाएगा। तामस धर्म कर ही नर जप तप व्रत मत, जप करे तप करे व्रत करे यज्ञ करे दान, लेकिन तामसी भाव से करे। एक कलयुग का यज्ञ सात्विक भाव से करना चाहिए, तप सात्विक भाव, लेकिन तामस भाव से करेंगे कलयुग में। तामस धर्म कर ही नर जप तप व्रत मख दान, देवन बरस ही धरनी बये न जान ही दान। परिणाम, देवता धरती पर वर्षा नहीं करेंगे और धान नहीं उगेगा, अन्न नहीं उगेगा। अबला कच भूषण भूरी छुदा, धनहीन दुखी ममता। अबला, कलयुग में ज्यादातर उसके केश के ही आभूषण रहेंगे और आभूषण कम हो जाएंगे। बाल 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 आभूषण, एक अठवाडिયું આવા વાળ કરે, બીજે અઠવાડિયે આવા કરે, ત્રીજે અઠવાડિયે આમાં ઘૂઘરાલા કરે, ચોથે અઠવાડિયે હાવ આમ લીરા પીડે હોય એમ કરે। अब આવું લખ્યું છે, આ તો વ્યાખ્યા મેં કરું। આજકાલ કેમિકલ્સ ऐसे आए, એટલે પ્રયોગ તમે જાઓ કેશ કલાપ की दुकान में, જેવો કરો એવો નથી કરી દેતા, કાળા હોય ભૂખરા કરી દે। तुलसीदास जी ने आटला वर्षों पे अबला कच भूषण भूरी छुधा। माताओं ने कलयुग में केवल वाल का ही सौंदर्य होगा, वाल वाल बनाए, वाल बनाए। બધું કેવું જરા મુશ્કેલ છે। ભૂરી સુધા, માતાઓને ભૂખ બહુ લાગશે, એ રસોઈ કરતા કરતા અડધી તો પેલી ખાઈ જાય છે। भूरी क्षुधा लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। भूरी, उसको भूरी मानी बहुत, क्षुधा मानी भूख, જેને આપણે ખાવધરા કહીએ। આવું લખ્યું છે। અત્યારે તો અહીંયા તો ન હોય, પણ કળિયુગમાં આવું બધું લખ્યું છે। અને अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। पैसा नहीं हो और फरबू से जट जाओ चंदन हार लाओ, दुखी रहती है। ममता, ज्यादा प्रकार की ममता।
सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। जो मूढ़ है वो सुख चाहता है, जिसको धर्म में रति नहीं है वो सुख चाहता है। मति थोरी कठोरी न कोमल। बुद्धि ओછી અને પાછો કડક સ્વભાવ। બુદ્ધિ જેના બહુ કડક સ્વભાવ સમજો ને, બુદ્ધિ ઓછી હોવી જોઈએ। ન કોમલતા, કોમલતા જરા भी नहीं। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकाल। मनुष्य रोगों से पीड़ित होगा और भोग सबसे बड़ा रोग है। और अभिमानी लोग होंगे और अकारण विरोध करेंगे, कोई प्रमाण नहीं, और अकारण विरोध करेंगे। लघु जीवन संबतु पंचदशा। जीवन बहु अल्प थई जैसे, लेकिन अभिमान कि कल्पांत में भी हमारा नाश नहीं है, हम ये करना, लेकिन जीवन कब क्या हो, छोटा सा जीवन, लेकिन कल्पांत में भी नाश नहीं, ऐसी बातें करेंगे। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा। कलयुग ने मनुष्यों को बेहाल कर दिया और ऐसा समाज भ्रष्ट पैदा हो जाएगा कि कोई अनुजा तनुजा को मानेगा नहीं। बहन बेटी की मर्यादा लुपित हो जाएगी। नहीं तोष विचार न शीतल। संतोष नहीं जीवन में, और शीतल स्वभाव नहीं, उग्र 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 उग्र। शीतलता सब जाति कुजाति भय मगला। सब जात कुजात बड़ा मांगता फरता है, मांगणी इसके सब भिख मंगे हो जाएंगे। ईर्षा परुषाक्षर। कलयुग में लोग एक दूसरे की ईर्षा बहुत करेंगे। परुषाक्षर वचन कठोर, परुष मानी कठोर, अक्षर इनके मुख से अक्षर निकलेंगे वो कठोर होंगे, कठोर वाणी। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता। पूरी पृथ्वी इस तरह भरी होगी, समता खत्म हो गई होगी। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म यचार। दम दान दया नहीं जानपनी। दाम दान दया उसकी कोई जानकारी नहीं। जड़ता पर वंचनता थी, जड़ता और दूसरों को ठगने की बड़ी होशियारी कलयुग में लोगों में। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह। तनु पोषक केवल आत्म केंद्री, शरीर केंद्री, और सब नर नारी केवल मारू मेरा हो जाना चाहिए बस, ऐसे लोग कलयुग में। सुनो ब्यालारि काल कली, मल अवगुण आगर। है गरुड़, कलयुग मल और अवगुण का भवन है। इतने मल और अवगुण कलयुग के हैं। गुणम बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास। काकभूषुंडी कहते इतने अवगुण हैं कलयुग में, लेकिन गुण भी बहुत है। साधु की दृष्टि अब आती है, गुण भी बहुत। क्या? कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर्जुन। कृत युग यानी सतयुग, त्रेता और द्वापर, और उल्टा देखो कैसे कविता कैसे लिख रहे हैं। कृत युग तो पहले सतयुग, तो सतयुग में तो पहले योग हो, ध्यान हो, लेकिन उल्टी उल्टी चौपा वो है। कृत युग त्रेता द्वापर, द्वापर के साथ पूजा, पूजा अर्चा द्वापर। मख त्रेता के साथ, और योग सतयुग के साथ। जो गति हो इसो कली हरि नाम। तो त्रेता युग में जो ध्यान से योग से, सतयुग में, त्रेता में जो यज्ञ से, द्वापर में पूजन अर्चन से जो गति मिले है, वो गति कलयुग में है गरुड़। जीव को केवल हरि नाम से मिल जाएगी। मूल सिद्धांत नाम ते पावे ही लोग, नाम ते केवल प्रभु के नाम से वो गति प्राप्त होगी। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई। फिर स्वभाव कलयुग का बताए। कलिजुग समजुग जान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण विमल स्भव तर
भी नहीं। कलयुग के समान गरुड़ अच्छा कोई युग नहीं, ये मल और ये तो है, लेकिन कलयुग बहुत अच्छा भी है कि राम का गुणगान गा करके लोग बिना प्रयास भव सिंधु तैर जाएंगे। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, ये न के न विधि दिन दान के। निज युग धर्म हो सबके रे, हृदय राम माया के प्रिय। सिद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चमोरा। बुद्ध युग धर्म जान मन माही, तजि अधर्म रति धर्म धर्म कराय। काल कर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजी राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि। ते कलिकाल बरस बहु, बसेउ अवध बिहंगे। परउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयो। ऐसा कलयुग गरुड़ आया, तब मैं अयोध्या में रहा, और फिर अकाल पड़ा, तब मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैन गया। कलयुग की ऐसी, ये तो मैंने केवल पाठ आपके साथ, बाकी एक एक शब्द तुलसी जी ने जो अपने सदग्रंथ में लिखा है वो चरितार्थ हो रहा है।